welcome guys, welcome to my vlog again. और दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ भारत देश के एक ऐसे शहर में जिसका एक अपना बहुत महत्व है, बहुत इसकी इम्पोर्टेंस है। और इस शहर का इम्पोर्टेंस हिंदुओं के लिए अपने पितरों को तर्पण को लेकर है, और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को उनका जो विशेष महत्व है कि गौतम बुद्ध जी को, भगवान बुद्ध को यहीं पर ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो मेरे इस कहने से आप समझ ही गए होंगे अब तक कि मैं इस समय आपको लेके आया हूँ धार्मिक नगरी गया जी में। और ये साल के लगभग ही 15 दिन होते हैं जिनमें पितरों को तर्पण करके उनको मोक्ष दिलाने का प्रयास किया जाता है उनके बच्चों के माध्यम से। जैसे कि मेरे बड़े भाई और मेरे मित्र सोनू भैया, जो कि आप हमारे पहले व्लॉग में देख चुके हैं, आज वो इस धार्मिक नगरी बोध गया जी में आए हुए हैं अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए। तो मैं आज उन्हीं के साथ में हूँ, और आगे की प्रक्रिया के विषय में अभी वो पंडित जी के साथ में जहाँ पे ये सब संस्कार वगैरह जो होते हैं, पूजा होती है, वो घाट किनारे होती है। तो हम लोग अभी वहीं पे ही जा रहे हैं। इसकी आगे की प्रक्रिया आपको हम यहीं से दिखाते हैं। तो ये हमारे सोनू भैया हैं, इनसे आपकी मुलाकात पहले ही हो चुकी है। सोनू भैया, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जो हम लोग यहाँ पे अभी करने के लिए आए हैं पितरों के तर्पण के लिए, उसके विषय में क्या जानकारी है आपको? एक्चुअली ऐसी सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ये एक बहुत बड़ी मान्यता है कि हमारे पूर्वजों की मोक्ष के लिए, उनके उद्धार के लिए यही एक 15 दिन ऐसे मिलते हैं जिन पितृपक्ष के माध्यम से हम लोग एक पितृ ऋण है जिसको कि अदा कर सकते हैं। वैसे तो कठिन प्रक्रिया होती है, लेकिन जहाँ तक हो सके अपने माँ बाप के लिए, अपने पूर्वजों के लिए पितृ तर्पण करना चाहिए। और ये करने के बाद फिर आप जो पितृपक्ष के टाइम पे पिंडदान करते हैं या श्राद्ध करते हैं, उससे आपको पूर्णतः मुक्ति मिल जाती है और आपके पूर्वज मोक्ष धाम के लिए बैकुंठ चले जाते हैं। ये हमारे पुराणों में, हमारे पूर्वजों के द्वारा हम लोगों को बताया गया है कि ये धार्मिक महत्व की नगरी है, जिसको कि अभी मैं आपको एक्सप्लोर कराने चल रहा हूँ। और बाकी की जो प्रक्रिया है यहाँ पे, वो भी मैं आपको अपने संबंधित ब्लॉग में देता रहूँगा। और इसके लिए आप अंत तक साथ बने रहिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और लाइक और शेयर बटन ज़रूर दबाएँ। एक बात भैया ये बताइए, जब हम लोग आते हैं यहाँ, या देश से और विदेशों से कोई भी आदमी बहुत दूर से यहाँ आता है, तो स्टेशन पे आता है या बस स्टैंड पे आता है, और स्टेशन से या बस स्टैंड से बाहर आने के बाद की जो प्रक्रियाएं हैं कि यहाँ पे कई सारे जो पंडित महाराज जी लोग हैं, जो पंडा जिनको कहते हैं, तो वो लोग लोगों को किस तरीके से मतलब उनसे मिलते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें ऐसी जो प्रक्रिया है, वैसे जिस जगह से भी आप रहते हो, जहाँ पर भी आपका अपना शहर हो, प्रक्रिया ये है कि पहले आपको अपने ममाने पक्ष में जाकर के चावलों का तर्पण करना होता है। चावल छिड़कने के बाद फिर आप गंगा जी के निकट, चाहे वो प्रयागराज हो, बनारस हो, या आपके समक्ष जो भी फेमस जगह हो, जैसे आप हमारे यहाँ पर बिठूर थी, वहाँ पर जाकर के एक बार आप पिंड का दान करते हैं पंडित के द्वारा विधिवत तरीके से। घंटे भर की प्रक्रिया होती है, उस दिन आपको व्रत रहना होता है। उसके बाद नेक्स्ट डे, सेम डे, जिस दिन आपको अपना शहर छोड़ना है, उस दिन आप तर्पण कर करके, पूजा कर करके अपने पूर्वजों की, फिर आप अपने घर वापस नहीं जा सकते हैं। फिर आप उसके बाद वहीं से आप गया जी के लिए प्रस्थान कर जाइए। और गया जी में आने के बाद एक चीज़ बेहतर लगी मुझे, जो मैंने समझा कि यहाँ पर आपके उतरने के बाद ही कुछ लोग आपको अलग कैटेगरीज में बटे हुए हैं। जैसे जहाँ के लोग जो आते हैं, उनके हिसाब से यहाँ पर उनके एजेंट कह लीजिए, या जो पंडित हैं, उनके आदमी होते हैं, वो आपको आपके निवास की जगह के बारे में पूछ करके
मतलब होटल वगैरह या जो रहने की जगह है वो बताते हैं। वो प्रक्रिया वार से आप जब वहाँ स्टेशन में नीचे उतरेंगे तो उनके लोग आपसे आकर के पूछेंगे जिस जिले से आप बिलोंग करते हो, जहाँ से आप आते हो, वहाँ से फिर आप जब बताओगे कि जैसे कि मैंने बताया कि मैं कानपुर से आया हूँ, तो कानपुर वाले जो वहाँ के मेन लोग हैं वो आपके संपर्क में आ जाएंगे और फिर उसके बाद से उनकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वो आपके अपने तरीके से लेके आएंगे। फिर डिपेंड करता है कि आप कितने खर्च में अपने आप को इस पिंडदान से मुक्ति चाहते हो, आपके बजट के ऊपर डिपेंड। हाँ, मतलब बजट ये डिपेंड है आप पर। बिल्कुल, वो उनको जी बताएंगे, वो 5,000 से लेकर 50,000 या 5 लाख तक बताएंगे। आप 1100 से लेकर के आप 1 लाख तक दोगे तो पैसा लेने में किसी को कोई मनाही नहीं है। और उसके साथ में सुविधा भी उनकी होती है, मतलब कि बार्गेनिंग चलती है यहाँ पे। और सुविधा भी उनकी होती है कि अगर वो आपको वहाँ से लेंगे तो आपको अपने पास दुकानें रुकने की सुविधा भी उनकी होती है, उसके फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन अगर आप उसमें अपनी वीवीआईपी व्यवस्था चाहते हो तो उसके लिए आपको प्राइवेट अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जैसे आप एसी रूम चाहते हो या बड़ा कोई कमरा चाहते हो, उनकी जो अपनी व्यवस्था है वो धर्मशाला की है या उनके अपने प्राइवेट रूम्स हैं, उसमें क्या बोलते हैं डोरमेट्री टाइप का बना हुआ है। उसमें अगर आप व्यवस्थित होकर के रुकना चाहते हो तो आपको उसके लिए कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं देना है। जो पैसे में आपका तर्पण का उनसे तय होता है उस पैसे में ही आपका वो भी चीज़ शामिल है। अच्छा, वैसे हिंदू धर्म में आशीष आना चाहिए यहाँ पर, जीवन काल में लगभग एक बार जरूर आना चाहिए। आना चाहिए और आप सक्षम हो आप कर तब आप कर लो, ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो ज़्यादातर लोग 60 के आसपास ही आते हैं या 50 प्लस के बाद आते हैं, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से आ सकते हो, कोई एज की फाउंडेशन नहीं है। माता पिता के ना रहने के बाद आप अपने पूर्वजों का या अपने माता पिता को दर्शन कर सकते हैं। और बाकी हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे लगभग अभी 1.5 किलोमीटर के आसपास हम चल चुके हैं पैदल, और ये गाड़ियों का काफिला लगातार लगा हुआ है। और ये सारे लोग लगभग देश के सभी अन्य हिस्सों से यहाँ पे आ रहे हैं। और पुलिस व्यवस्था भी बड़ी अच्छी है यहाँ पे। पुलिस वाले जो भाई साहब लोग हैं ये पूरी तरीके से ट्रैफिक को नियंत्रण कर रहे हैं और उसको ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वो देखिए उधर भी अगर आपको दिखाई पड़ रहा है कैमरे में तो भाई साहब वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। पिंडदान संस्कार की जो भी प्रिपरेशन होती है ये लोग वो करते हुए, ये हमारे पंडित जी हैं। ये पंडित जी श्री पाठक जी का नाम क्या? गोविंदलाल पाठक। ये गुरु जी ने उनके शिष्य हैं और यही पंडित जी हम लोगों को जो तर्पण की प्रक्रिया है वो यहाँ कराएंगे। और भैया ही अब यहाँ पे तर्पण की जो भी आगे की प्रक्रिया है वो भैया ही कराएंगे। ये हम लोगों को उनके जो गुरु जी हैं उन्होंने ये साथ में हम लोगों के इनको भेजा था। अब सोनू भैया हमारे जो है अपने पितरों को तर्पण कर मोक्ष दिलाने की प्रक्रिया की पूरी फॉर्म में आ चुके हैं। जैसे कि जो आपके जो पंडित महाराज हैं, पंडित जी जो हैं, उन्होंने जो भी यहाँ की प्रक्रिया है जिसमें सारा सामान पूजन का सामान ये जो भी आता है उसका सारा खर्चा सोनू भैया ने उनको वहाँ पे जमा कर दिया था। अब इनको यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा किसी को भी नहीं देना है, 1 रुपये भी नहीं देना है और ना ही कुछ सामान लाना है। ये सारे सामान की व्यवस्था शायद उनकी तरफ से ही है, ऐसा है उनकी तरफ से ज़रूर, लेकिन उनकी व्यवस्थाएं जो है वो आधी अधूरी रहती हैं। हाँ। अगर अगर आप बेहतर हो अपने हिसाब से, जैसे शहद है, फल है और मीठा है, वो अगर आप लेके जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनके लिए मीठे का मतलब बतासा, आपके लिए मीठे का मतलब मिठाई। ये सारा सामान ला रहे हैं और अब यहाँ पूजा की जो भी विधि है वो शुरू होने वाली है। इस प्रक्रिया के पहले चरण में ये है, वो आपको जल से आचमन करने के बाद आपको इस ग्लास में जल लाने के लिए कहते हैं। वो जल लेने के लिए आपको ये नदी का नाम शायद फल्गुनी नदी है। हाँ, फल्गुनी नदी है। फाल्गुनी नदी, हाँ, फाल्गुनी नदी। फाल्गुनी नदी है इस नदी का नाम। और यहाँ पर सीता माता ने भी अपने दशरथ जी का प्रदान किया था। पानी यहाँ पे गहरा है इसलिए यहाँ पे ये इस तरीके से बांस लगाए हुए हैं, बांसों की बैरिकेटिंग करी हुई है ताकि कोई भी इसके आगे ना जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो तो वो एनडीआरएफ या एसडीआरएफ के जवान जो हैं वो बोट पर हैं, वो लोगों के लिए यहाँ पे हैं। अगर कोई डूब रहा हो या कुछ अगर मिसहैपनिंग किसी के साथ में होने वाली हो तो वो लोग उसको बचा सकें, इसलिए वो लोग देखिए बोट को इस समय ड्राइव कर रहे हैं और बोट पे ही हैं वो परमानेंटली। वो यहाँ से लेके और वो जो कुंड है इसी के पास नहीं रहते।
ये इन्होंने जल भर लिया है और जल भर के अब ये आगे प्रक्रिया के लिए जाते हुए, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ जो डैम बना हुआ है नया एक, वो डैम का रास्ता दिखाता हूँ। तर्पण की प्रक्रिया जो है उसके होने के बाद में सभी श्रद्धालु तर्पण करने के बाद में विष्णु जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। ये श्री विष्णुपद मंदिर का द्वार है ये, और चूँकि यहाँ पे हम लोग कैमरा अंदर नहीं ले आ सकते, कैमरा अंदर ले जाना मना है, तो मैं यहाँ के दर्शन आपको बाहर से ही करा सकता हूँ। और ये सारे लोग जो हैं दर्शन तर्पण की प्रक्रिया के बाद प्रसाद चढ़ाने के लिए अंदर जा रहे हैं। यहाँ नदी में जो है काफ़ी ज़्यादा पानी है इस समय। जो ये कुंड बना हुआ है, नदी का ही कुंड है ये, इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पे अभी नहाने में थोड़ा खतरा रहता है, इसलिए प्रशासन ने यहाँ पे महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग नहाने के लिए केबिन की व्यवस्था कर रखी है, और जहाँ पे लोग अपने कपड़े भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये महिला जो है क्लॉथ चेंजिंग रूम है, ये महिला स्नानागार है। इसी तरीके से पुरुष स्नानागार है, इसको मैं दिखाता हूँ अंदर से। यहाँ पे इस प्रकार से नहाने के लिए बना हुआ है अच्छा सा, तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। रबर डैम में, और ये रबर डैम अभी बहुत रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने बनाया है इसको, और डैम के ऊपर आते ही ये इसकी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ से सीढ़ियों से आप ऊपर आते हैं, और आते ही सबसे पहले आप पुलिस प्रशासन व्यवस्था जो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से पूरे अनुशासन से ये लोगों को मेहनत करने के लगे हुए हैं, और 24 आवर ये लोग यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं। और वैसे इस रबर डैम के बारे में ये कहना है कि इसकी हम लोग अगर इसमें जाना चाहें चल के, तो 5 बजे शाम से और सुबह 5 बजे तक इसमें एंट्री नहीं है, इसमें एंट्री बंद है। तो अगर आपको इस डैम में आना है और इस पुल में थोड़ा सा वॉक करना है, तो आपको अर्ली इन द मॉर्निंग आफ्टर 5 o'clock एंड बिफोर 5 o'clock एट इवनिंग, तो ये आप यहाँ पे आ सकते हैं। और इस रबर डैम के बारे में ये एक कहना है, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, कि एक किंवदंती है पुरानी कि सीता जी का श्राप था यहाँ पे इस नदी को। ये नदी है फाल्गुनी नदी। तो यहाँ पे सीता जी को एक श्राप था कि इस नदी में कभी भी पानी नहीं रहेगा। तो अभी के पहले सन 2022 अभी 9 तारीख को यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई है। बिहार गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी हैं, ये उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, और इस ड्रीम प्रोजेक्ट की उन्होंने अभी 9 सितंबर 2022 को ओपनिंग करी है। और ये अब पुल में आपको इस तरफ पानी दिखाई पड़ रहा है, जबकि पहले ये था कि यहाँ पे पानी नहीं रहता था। जो भी तर्पण करने के लोग आते थे यहाँ पर, तो उनको तर्पण करने के लिए, जैसे वो रेत का आप ढेर देख रहे हैं, तो रेत को खोद के और उसके नीचे से पानी जब निकलता था, फिर वो अपने तर्पण की प्रक्रिया को पूरा करते थे। तो चूँकि ये नदी शापित है, इसमें कभी भी पानी ऊपर नहीं रह पाता है, और इस टाइप से रेत के टीले जो हैं वो यहाँ पे आसपास में जमा हो जाते हैं। और सीताकुंड जाने के लिए पहले नाव से लोग इधर से उस पार जाते थे, लेकिन अब ये डैम बनने के बाद में लोग आराम से पैदल चलते हुए और नदी से इस पार से उस पार हो जाते हैं, और जो सीताकुंड बना हुआ है वहाँ पे आसानी से पहुँच जाते हैं। और वहाँ पे सीता जी का कुंड बना हुआ है, वहाँ पे भी पूजा अर्चना वगैरह होती है। ये जो ट्यूब दिख रही है ब्लैक थी, इसमें पूरा एयर भरा हुआ है यहाँ से लेके और रिवर के उस पार तक, और यहाँ से ही वाटर फ्लो हो रहा है, इसीलिए इसको रबर डैम कहते हैं। ये रबर का एक ट्यूब है जिसमें पूरा एक एयर भरी हुई है, और ये जितना रबर फूलता है उतना पानी इस तरफ स्टोर होता है, और जैसे ही रबर का एयर प्रेशर डाउन होता है, तो ये पानी इसको क्रॉस करता हुआ डैम के उस तरफ निकलता है। तो ये एक रबर डैम है, इसलिए इसका नाम रबर डैम है। अब ये जो आगे रास्ता जा रहा है, ये सीताकुंड की तरफ जा रहा है, तो हम लोग चल रहे हैं सीताकुंड की तरफ। सीता जी और राजा दशरथ से जुड़ी, और सीता जी के जो पिताजी हैं जनक जी, उनसे जुड़ी एक कुछ कहानी है, जिसकी वजह से सीता जी ने इस नदी को शाप दिया था कि इसमें कभी भी पानी नहीं हो सकता। और अभी तक यही हाल था कि इसमें पानी कभी इकट्ठा नहीं होता था,
हमेशा पानी की जो लेयर है वो ज़मीन के नीचे बहती थी, लेकिन अब ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर के प्रयास के बाद में जो है अब ये डैम में पानी आपको देखने लग गया है। क्योंकि यहाँ से वहाँ तक की दूरी बहुत है, तो ये बेचारी बहुत बुजुर्ग हैं, चल नहीं सकती। तो ये देखिए कितना बढ़िया काम कर रहे हैं हमारी SDRF की टीम। और ये देखिए माता जी को सुरक्षित ले जा रहे हैं लोग। सच में बहुत अच्छा लगा ये देख के, कितना अनुशासन है यहाँ प्रशासन की जो भी व्यवस्थाएं हैं उसमें। डॉक्टर्स की टीम भी बैठी हुई है, जिनकी तबीयत खराब हो जाती है उनको देखने के लिए। तो बहुत ही अच्छी बात है। ये देखिए शरबत, धन्यवाद। और ये है सीताकुंड द्वार। उधर से तर्पण करने के बाद में जो संस्कार की क्रिया है वो करने के बाद में पहले नाव से वहाँ से इधर आते थे, लेकिन ये अब डैम बन जाने के बाद में नाव से ना आकर लोग ऐसे डैम के जो रबा डैम है उस वाले ब्रिज से ऐसे होते हुए और इधर आते हैं। और फिर आखिरी प्रक्रिया जो है वो शायद यहाँ की है, सीताकुंड द्वार है। जो सीताकुंड के अंदर जाके जो भी तर्पण करने के लिए आते हैं वो सीता जी के जो मंदिर है उसके दर्शन करके और फिर अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। अब चूँकि कैमरा अलाउ शायद नहीं होगा तो अंदर लोग नहीं ले आ सकते, लेकिन आपको दूर से दिखा सकता हूँ। और फ्रेंड्स अब बहुत थक गया हूँ और थक के आके मैं बस कुर्सी ढूंढ रहा था, तो मुझे ये अनुज भाई जो हैं इनकी ये जूस की दुकान मिली और मैं यहाँ बैठ गया आके। यहाँ कुर्सी पड़ी हुई थी। ये भी बहुत बढ़िया आदमी है अनुज यहीं के रहने वाले हैं, गया के ही। और इनकी ये भी शॉप है, माला फूल और ये सब जो पूरा पितरों की मोक्ष की। हाँ बताओ। पितरों की मोक्ष करने की प्राप्ति का सामान सर मेरे पास बिकती है। पूरा सामान इनके पास में बिकता है। अच्छा, और जूस की दुकान भी है। और जूस की भी दुकान है। और ये तो अभी जो बना है ना अभी अपना, हाँ ये सब जो बना हुआ है। ये बता रहे ये सब बना हुआ है। इतना निर्माण कार्य आप देख रहे हैं, अब जितना सब ये देख रहे हैं, जितना भी ये अभी बन गया है, घाट वाट बने हुए हैं, ये सब पहले नहीं था। लेकिन ये बता रहे हैं कि अभी 2 साल के भीतर में ये सारा कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है। जैसा कि अनुज जी बता रहे हैं मुझे वही चीज़, क्योंकि ये यहाँ के लोकलाइट है और इन्हें यहाँ के बारे में बहुत कुछ पता है। तन्नी से हम लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे बेचते हैं हम लोग। तन्नी मतलब बचपन से, छोटे से तन्नी बोलते हैं। तन्नी को मतलब बचपन से ये यहीं पे ही रह रहा है और यहीं पे से बड़ा हो गए हैं। अच्छा, अब बूढ़ा भी यहीं हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया आदमी है, बहुत ही बढ़िया बच्चा है ये, बहुत ही बढ़िया। और ये सीताकुंड के बाहर इसकी शॉप लगती है और जस्ट ही सामने MP बाबा का मंदिर है इधर, और उसके जस्ट बगल में जो रास्ता है, इस रास्ते पे ही आपको ये मिल जाएंगे। अनुज कुमार, राम राम।